ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पुष्पतदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश कुपितकांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये मेरे परम सौभाग्य है जो आज फिर से हम कृष्णा की लीला के ऊपर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। देखिए आप सब छोड़ के ये पॉसिबल ही नहीं। अगर आप सब लोग नहीं रहते तो हो सकते ये टाइम हम ऐसे कृष्ण भावनामृत में लगा नहीं पाते। इसलिए आप सबका धन्यवाद जो आप सब यहाँ एकत्रित हुए। नलनिकांत प्रभु का स्वागत है। प्रभु भैया के बोले हम हैं प्रभु, डोंट वरी। तो आज हम जो टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे तो द जर्नी फ्रॉम ट्री टू फ्री। तो मैं सोच रहा था जब नल कुबेर और मणिग्रीव की जो चैप्टर श्रीमद् भागवतम की 10th चैप्टर 10th कैंटो की 10th चैप्टर है ये। तो मैं जब पढ़ रहा था मैं सोच रहा था क्या टॉपिक दे सकते हैं नाम। एंड इट कुड बी लाइक यू नो बॉन्डेज टू फ्री और इस तरह से बहुत सारा आ रहे थे मेरे मन में। लेकिन व्हेन आई सॉ दैट पिक्चर, व्हेन आई सॉ दैट ट्री इज बिहाइंड, तो then I thought okay tree to free it could be nice। तो हाँ मैं तो यह सोच रहा था आज इसके ऊपर ही चर्चा करते थे, लेकिन पहले बैकग्राउंड बताना बहुत जरूरी है। हर लीला के पीछे क्या कारण है और किस तरह से यह नल कुबेर और मणिग्रीव की लीला आ गया श्रीमद् भागवतम में। क्योंकि हम जानते हैं नल कुबेर और मणिग्रीव ये दोनों कुबेर की संतान है। और कोई देवता के बारे में 10th कैंटो में क्यों वर्णन है और क्यों उनको अभिशाप मिला है। तो ये सारे जो प्रश्न आते हैं और कृष्णा ने क्यों उद्धार किया है उनको, तो ये सारे जो प्रश्न आते हैं तो इसके पीछे एक लीला है जो हम जानते हैं। जिस तरह से रास श्रीमद् भागवतम में अगर मधुर रस में सर्वश्रेष्ठ अध्याय कौन सा है, रास लीला की अध्याय जहाँ रास लीला की वर्णन है। क्योंकि माधुर्य रस में सर्वोत्तम है। इसी तरह से वात्सल्य रस में सर्वोत्तम क्या है, ये दामोदर लीला। भगवान दिखाया है कि इस तरह से भगवान कृष्ण क्या है, कृष्ण की और एक नाम है जिनको कभी अजीत हम जीत नहीं सकते। इसे कृष्ण को यशोदा मैया बांध लिया है। तो ये लीला के ऊपर पहले हम थोड़ा चर्चा करेंगे। विल नॉट गो वाइज श्लोका वाइज। उस चैप्टर में मतलब जो 9th चैप्टर है श्रीमद् भागवतम की जहाँ दामोदर लीला के बारे में यशोदा मैया किस तरह से कृष्ण को बांध दिए है, तो इसके बारे में हम श्लोक वाइज नहीं पढ़ेंगे। जस्ट एक स्टोरी जैसे हम उसको पढ़ते जाएंगे। और जो नल कुबेर और मणिग्रीव जो 10th चैप्टर है तो उसको हम श्लोक वाइज पढ़ेंगे। तो हो सकते है इस सेशन के लिए हमको इस एपिसोड कंप्लीट करने के लिए 2 सेशन की जरूरत पड़ेगा। whatever it would be good cause हमको इतना तो जल्दी क्या नहीं है। we should go। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, हमको क्या दोनों चैप्टर आज कंप्लीट कर लेना चाहिए ना? we should go मतलब क्योंकि हर चीज देखते हैं कृष्ण कहाँ तक हमको लेकर जाते हैं। तो दामोदर लीला ऐसे शुरू होते हैं जो 8th चैप्टर है। तो उसमें हम देखते हैं बहुत सारा गोपी है
जो माता यशोदा की पास आती है और आने के बाद कहती है अलग अलग कंप्लेन करते हैं कृष्ण के बारे में। तो जब कंप्लेन करते हैं कृष्ण के बारे में, तो ये सारे कंप्लेन तो बहुत सारा वहाँ भागवत में वर्णन नहीं है। क्योंकि देखिए ये 7 दिन की कथा हुई है ना, तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी को भी यह सोचना पड़ा थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सारे डिटेल में नहीं बता सकते। तो इसलिए अलग अलग जैसे गर्ग संहिता है, अलग अलग कृष्ण लीला जहाँ जहाँ वर्णन हुए हैं, तो वहाँ ये सारे डिस्क्रिप्शन और विस्तृत रूप से है। एक बार प्रभुपा जी को एक डिसेबल पूछे, प्रभुपा जी हमको क्या अलग अलग आचार्यों की कमेंट्री पढ़ना चाहिए? तो प्रभुपद कहते हैं बस मूर्ख लोग ही ऐसा सोचते हैं, नहीं पढ़ना चाहिए। प्रभुपद कहते हैं हमको जब when we feel that we are mature enough and we are, एक भक्त तो मुझे कह रहे थे, मैं उनको जब पूछ रहा था प्रभु जी हम कैसे प्रभुपद की ग्रंथ का अध्ययन करें, तो कह रहे थे प्रभुपद की ग्रंथ अध्ययन करने के बाद अगर आप चाहे तो अलग अलग आचार्य की कमेंट्री पढ़ सकते हैं। तो मेरे सौभाग्य हुए प्रभुपद की कमेंट्री की पढ़ा और उसके बाद दूसरा कमेंट्री पढ़ने की। तो उसमें से कुछ कुछ जो गोपिया की क्या क्या कंप्लेन थी, तो ये आज हम श्रवण करेंगे। तो आप जानते हैं जिस तरह से कृष्ण फेमस है, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। तो कृष्ण ब्रज में प्रसिद्ध है, क्यों? क्योंकि यह बटर जो मक्खन है वो चुराते हैं। अगर हमको कोई मोबाइल चोर, लैपटॉप चोर, है ना, मक्खन चोर बोले तो हमको गुस्सा आ जाएगा, बट कृष्ण वॉज फेमस बाय दैट नेम, मक्खन चोर। अगर कोई मक्खन चोर करके बुलाता था कृष्ण को, तो कृष्ण को अच्छा लगता था, वही। तो इसलिए कहते हैं एक बार एक गोपी आती है कृष्ण माता यशोदा के पास, आके कहते पता है आपको कृष्ण ने क्या किया आज? तो कहते हैं आप बताएंगे कृपा करके तो हमको पता चलेगा, बताइए आप क्या किए। तो बोलते आज कृष्ण हमारा घर पर आए थे और आके मक्खन मतलब चुरा रहे थे। तो मैं क्या, जब मक्खन की पॉट के अंदर कृष्ण ने हाथ डाले हैं, तो मैंने बोला कृष्ण तुम क्या कर रहे हैं? तो कृष्ण बोलते आप कौन हो? यशोदा मैया कहाँ है? तो बोलते यशोदा मैया यहाँ हमारा घर है, यशोदा मैया कैसे आएंगे? बोलते वो सॉरी सॉरी, मुझे लगा मेरे घर है तो इसलिए तो मैं मक्खन खा रहा था, मैं तो ऐसे आपके घर था तो मैं नहीं खाता, मेरे मैं सोचा मेरे घर है इसलिए मैंने खाने शुरू किया। तो यशोदा मैया कहते अच्छा अच्छा ऐसे करते हैं? बोलते हाँ। तो और दूसरा गोपी कहते अरे मेरे बात सुनो, कृष्ण हमारे घर पर आए और मक्खन को मैंने छुपा कर रखा था, तो छुपा कर रखने के बाद कृष्ण को मिला नहीं, तो कृष्ण ने क्या किया, जो मेरे बच्चे हैं उसको ऐसे चिम, उसको कहते हैं पिंच, है ना, उसको क्या कहते हैं हिंदी में पता नहीं। तो ऐसे मतलब कृष्ण ने उनको ऐसे पिंच किया, तो बच्चे रोने लगे, जोर जोर से रो रहे थे। और उसके बाद कृष्ण जाके सुसु कर दिया, लाइक कृष्ण पास। तो कहते हैं इस तरह से कृष्ण करते हैं अगर उनको बटर मिल्क नहीं मिलता है तो तो यशोदा मैया कहते तो कृष्ण को क्यों नहीं दे देते तुम लोग? अगर ऐसे जाते हैं मक्खन के लिए तो मक्खन दे देना चाहिए आप लोगों को, देते क्यों नहीं हो? तो कहते एक को कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं, देते नहीं हम। एक बार कृष्ण आए थे और मैं कृष्ण को बोला कृष्ण एक काम करो, तुम मक्खन चुराने के लिए तो आए, हम समझ गए, एक काम करो तुम ये मक्खन रख लो। तो कृष्ण बहुत गुस्सा हो गए, बोलते तुम मुझे भिखारी समझ कर आगे हो क्या? मैं यहाँ भीख मांगने के लिए आया हूँ क्या? तो बोलते गोपी लोग, गोपियां भी कहती अच्छा अच्छा अच्छा, अभी दे रहा हूँ तो ले नहीं रहे हो, और जब माखन चुराते हैं, मतलब चुराने में हम मेहनत करते हैं, हम मेहनत करके खाते हैं, ऐसा नहीं खाते, फ्री में नहीं खाते। तो हमारे ईगो हार्ट होता है, ऐसे फ्री में नहीं देना। तो और एक गोपी कहते हो क्या कृष्ण क्या करते हैं, मेरे घर पर आते हैं, आके मेरे बच्चे को कन्विंस कर लेते। तो बोलते कन्विंस करने के बाद क्या करते? तो बच्चे को बोलते तुम एक काम करना, तुम बाहर रहना और जोर जोर से चिल्लाना है मैया मैया, जो बच रहा है वो छूट गया है, वो दूध पीने जा रहा है। तो मैया क्या करेंगे, घर से बाहर आएंगे बछड़ा को मतलब पकड़ने के लिए और बछड़ा को फिर से बांधने के लिए, तो हम जाके वहां छुड़ा लेंगे। तो सब लोग इस तरह से बच्चे बोले मैया मैया मैया, इधर बछड़ा दूध पीने जा रहा है, दूध पीने जा रहा है, तो अगर दूध पी लेगा बच्चे तो दूसरा दिन दूध नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए मैया क्या करते, बाहर आती है वो गोपी। तो जब बाहर आई तब कृष्ण सुधामा श्रीधाम मधुमंगल, जितना भी कृष्ण की फ्रेंड है सब लोग चले गए अंदर और जाके मक्खन खाने लगे। और खाते खाते जब पेट भर गया है, और उसके बाद वो किसको देने लगे, बंदर को देने लगे, और बंदर को भी पेट भर गया है।
उसके बाद बंदर भी नहीं खा रहा है, तो मैया क्या कहते, कृष्ण तुम्हें क्या किया हो, तुम मक्खन तो खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये बंदर को क्यों दे रहे हैं? तो कृष्ण कहते हैं, छी, तुम्हारा मक्खन मैं खाऊंगा, ये बंदर अगर खा लेगा ना तो मैं मुझे बताना। तो बंदर को देते, बंदर भी नहीं खा रहा है, पेट भर गया बेचारा, कैसे खाएगा बताओ? तो कहते बंदर भी नहीं खाता, और मैं कैसे खाऊंगा आप बताओ? तो कृष्णा तो मदर यशोदा कहती है, अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरह से करते हैं। तो हमारा आचार्य या कमेंट्री देते हैं, उन्होंने टिप्पणी करते हैं, कहते कृष्ण जब इस तरह से माखन खा रहे थे, जो गोपी लोग क्यों कंप्लेन कर रहे थे, क्योंकि हम जानते सारे गोपी सोचते हैं और उन लोग ये प्रार्थना करते हैं हर दिन, जो कृष्ण आज मेरे घर पर आके माखन चुराए, और जब माखन बनाती है वही सोचते रहती है, दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग that thought that Krishna should come to my home and just steal that butter, है ना? तो मक्खन खाए, तो कृष्ण जब आते हैं मक्खन खाते हैं तो क्या करते हैं, तब कंप्लेन क्यों करते हैं? तो कहते हैं एक्चुअल में क्या है, मदर यशोदा ये सारे लीला नहीं सुन रही थी, ये सारे लीला देख नहीं रही थी। तो वृंदावन में भक्तों की ऐसे मूड है, वो क्या करते हैं, ये खेला कोई भी लीला आस्वादन नहीं करते। तो उनको क्या लगा, जिस तरह से हम इस लीला को आस्वादन कर रहे हैं, तो यशोदा तो कृष्ण की खुद की घर है यशोदा भवन, तो इसे कृष्ण वहां चुराएंगे नहीं, और इस जो लीला है उसकी रस यशोदा मैया आस्वादन नहीं कर पाए। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किए, आके कंप्लेन करते थे कृष्ण के बाद। एक बार एक गोपी वृंदावन में आए, और वो जो माटा बेचते हैं ना, जो तो कहते माटा ले लो, मतलब मक्खन ले लो, माटा ले लो, इस तरह से बोलते हैं। तो बोलते बोलते वो भूल गया है, और बीच में बोलने लगे माधव ले लो, दामोदर ले लो, है ना, कृष्ण ले लो। तो कृष्ण आते हैं और बोलते माधव ले लो, मक्खन ले लो, तो कृष्ण आते हैं, आके मक्खन लेके चले गए। अभी तो गोपी बोलते हैं, अरे कृष्ण तुम पैसा भी नहीं दिए और ऐसा मक्खन लेके क्यों जा रहे हैं? बोलते वेट ए मिनट, पैसा क्यों चाहिए तुमको? बोलते पैसा चाहिए, मैं बेच रहा हूँ। बोले तुम बेच कहाँ रहे हो? तो बोलते मैं क्या कर रहा हूँ? तो बोलते आप तो क्या बोल रहे थे, याद है आपको? बोलते क्या बोल रहे थे आप बोल रही थी माधव मक्खन ले लो, तो मेरा नाम माधव है और मैं आके मक्खन ले लिया, तो यहाँ चोरी कहाँ किया और मुझे बुला के तुम पैसा मांगते हो, कैसे हो? तो ये गुरु कहते भाई कोई जरूरत नहीं पैसा के, आप चले जाओ। तो इस तरह से कृष्ण, इस तरह से कृष्ण के बारे में बहुत सारा कंप्लेन कर रहे थे सारे गोपी लोग सब। एक बार तो एक गोपी कह रही थी, मेरे हस्बैंड को मैं रख के बाहर रख के गया और उनको बोला देखना कृष्ण आएंगे और कृष्ण आके ये मक्खन चुरा लेगा, तो इसलिए आप एक काम करो, दरवाजे के बाहर ही रहो और यहाँ खड़ा रहना, और कृष्ण जब आएंगे तो उसको पकड़ लेना, और नहीं तो अंदर जाने मत देना। तो आप जानते हैं अगर पत्नी को इंस्ट्रक्शन दे पति को, तो ये तो भाई सुनना ही पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा ठीक है, तो वो पति बोले ठीक है मैं यहाँ रह जाता हूँ। तो कृष्ण उनकी सारे फ्रेंड्स को लेके आए, और आके जब गए वहां, तो जाने के बाद देखा क्या, वो जो पति है वो दरवाजा की बाहर खड़े हैं। और आप जानते हैं कृष्ण अगर किसी के ऊपर, मतलब कृष्ण अगर स्माइल कर दे तो सारे दुनिया भूल जाते हैं सब। अगर आपको सामने कृष्ण, जैसे रूपा गोस्वामी बात कहते हैं, अगर आप आ, आ, इस दुनिया के प्रति आपको अगर आसक्ति है तो कभी वृंदावन मत जाना। अगर गलती से वृंदावन चले भी गए हो तो कभी कशी घाट में मत जाना, और कशी घाट में चले भी गए हो तो ये जो त्रिभंग श्याम कृष्ण उनकी तरफ मत देखना, अगर देख लोगे तो, और कभी आपको जो कृष्ण के लिए जो इस पृथ्वी के और इस जड़ जगत के लिए जो प्रेम है और रहेगा नहीं आप। तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं किस तरह से कृष्ण जो कृष्ण की जो ये मुस्कान है ना, अधरम मधुरम, तो ये मधु है, इट्स फुल ऑफ हनी, फुल ऑफ नेक्टर। तो जब गोपी लोग इस, वो गोपी के जो हस्बैंड है उनने कृष्ण को स्माइल करते हुए देखे तो भूल गए हैं उनकी पत्नी ने क्या बताया। उनकी पत्नी ने क्या बताया, कृष्ण के अंदर मत जाने देना। तो कृष्ण आके कहते मैं क्या अंदर चले जाऊं क्या घर पर? तो
तो बोलते हैं बहुत धूप है बाहर। तो वो कहते हैं हाँ हाँ तुम अंदर चले जाओ, मैं बाहर ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बोलते अगर मैया आ जाए तो बता देना। तो बोलते हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, तुम जाओ, मैं उनको यहाँ क्या कर दूंगा। तो कृष्ण अंदर जाते, सारे फ्रेंड्स को लेके जाते, जाके मक्खन खा के पूरा घर से मतलब सारे पॉट वॉट सबको तोड़ के कृष्ण चले गए। और अभी उनकी पत्नी आए, तो कहते अच्छा कृष्ण आए थे क्या आज? पता नहीं, बिल्कुल भी कृष्ण तो नहीं आए। तो बोलते हाँ बहुत अच्छा किया काम आज, आज आपके लिए अच्छा से कुछ बनाएंगे खाना। और घर पर गए, जाकर देखे सारे मक्खन के जितने सारा पॉट है सब वहां पड़ा हुआ है, नीचे मक्खन इधर उधर फैला हुआ है। तो वो भी समझ गई आप भी कोई काम के नहीं हो। तो इस तरह से कृष्ण इस तरह से रस आस्वादन करते थे। क्योंकि कृष्ण भगवत गीता में क्या कहते हैं, ये यथाम हम प्रबद्धन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। जो जिस तरह से भक्ति करना चाहते हैं कृष्ण के प्रति, तो कृष्ण इस तरह से उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। ये सारे गोपी जब माखन बनाते हैं तो वही सोचते रहते हैं जो कृष्ण आगे कब एक ग्रहण करेंगे। तो इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, ये ग्रहण करने के लिए आते हैं। तो इस तरह से सारे कंप्लेन यशोदा मैया के पास सब। और एक बार एक गोपी कंप्लेन की, बोलते हैं कृष्ण को तो मैंने रेड हैंड पकड़ लिया, कृष्ण के हाथ मक्खन की जो पॉट है उसके अंदर है, तो मैंने जब पकड़ लिया कृष्ण को, बोला कृष्ण तुम क्या कर रहे हैं? तो कृष्ण कहते हैं मैया क्या हुआ पता है, वो जो मेरा एक बछड़ा है ना, मतलब गाय की जो छोटा सा बछड़ा है, तो वो खो गया है, उसको मिल नहीं रहा है, तो मैं ढूंढ रहा था। मक्खन की पट के अंदर बछड़ा ढूंढ रहा है कृष्ण। तो कहते हैं अच्छा 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 अच्छा, इस तरह से ये यहाँ गिर गया है। तो कृष्ण के दूसरा हाथ में मार्बल की एक मतलब बछड़ा है। तो ये कृष्ण ने क्या किया, जब गोपी ऐसे ऐसे कर रहे थे तो कृष्ण ने इधर ढाल दिया लेफ्ट हैंड से, और उसको निकाल दिया, निकाल के बोले देखो यही तो बोल रहा था, यही ढूंढ रहा था मैं तो मक्खन खाने के लिए नहीं आया। तो इस तरह से कृष्ण लीला करते थे। तो ये सारे कंप्लेन कौन कर रहे थे, सारी गोपी लोग कर रहे थे माता यशोदा के पास। और तब कृष्ण नींद से उठ के आते ऐसे ऐसे करके, आगे कृष्ण देखते सारे तो मतलब विक्टिम है, जिन जिन के घर पर मैं गया था ये सारे लोग यहाँ हैं। तो कृष्ण समझ गए आज तो भाई कंप्लेन हो चुके। तो और माता यशोदा को भी लगने लगा, हो सकते हैं अगर कृष्ण के बारे में इतना कंप्लेन दे रहा है तो हो सकते कुछ तो किया होंगे कृष्ण, है ना, नहीं तो ऐसा क्यों करेंगे, कुछ किए होंगे इसलिए कर रहे हैं। हो सकते है जितना बता रहा है इतना नहीं किए, है ना, लेकिन कुछ तो करे है। एक बार एक गोपी कह रहे थे कृष्ण को, माता यशोदा को कह रहे थे आपको लड़का क्या किया पता है? बोलते क्या किया? बोलते इतना झूठ बोलते हैं, हमारे घर पर आए सुबह सुबह भागते भागते आए, मतलब पूरा आके कहते मैया मैया क्या हुआ बताए, आज हमारे घर पर बहुत सारा वैष्णव आए हैं। तो बोलते अच्छा 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 वैष्णव आए तो क्या हुआ? बोलते यशोदा मैया ने भेजा मुझे क्योंकि हमारे घर पर मक्खन खत्म हो गया है, तो इसलिए मक्खन चाहिए हमको, और अभी तुरंत दे दो क्योंकि वो लोग बैठे हैं सब प्रसाद लेने। तो मैया को वो बेचारी गोपी है सरल है, तो बोले ठीक है, पूरा मक्खन की जो पॉट है वो पूरा कृष्ण के हाथ में दे दिया और कृष्ण लेके चले जा रहे हैं। तो गोपी सोचते हैं अरे यशोदा अकेले अकेले होंगे घर पर, तो एक काम करती हूँ मैं भी चले जाती हूँ और थोड़ा वैष्णव लोगों को सेवा में मैं भी मदद कर दूंगी। और कृष्ण क्या कर रहे थे, जब जा रहे थे मक्खन की पॉट लेकर तो थोड़ा सा रास्ता गए और जाके वहां बैठ के सारे फ्रेंड्स को लेके बोलते अरे चलो वैष्णव सेवा, तो वैष्णव तो हम ही है ना, मेरे फ्रेंड सारे तो वैष्णव ही है, भगवान की जो भक्ति करते हैं सारे वैष्णव है, तो बैठो यहाँ चलो यही खाते हम। और सारे मक्खन खाने लगे। और वो जो गोपी है वो घर से निकालकर जब जा रहे थे रास्ता से, तो रास्ता पर देख रही है कृष्ण मक्खन खा रहा है। तो गोपी कहती है अरे मतलब झूठ है, तुम झूठ क्यों बोले हो, तुम बोले थे ये मक्खन वैष्णव सेवा के लिए। बोलते शास्त्र कभी पढ़े नहीं हो क्या, मैं अगर भगवान हूँ तो मेरे पार्षद क्या है, सारे वैष्णव ही तो है, तो वैष्णव इसलिए तो मैं कह रहा था सारे वैष्णव आए। तो ये गोपी इस तरह से कंप्लेन करते थे। तब माता यशोदा सोचे हो सकते हैं ये जो मक्खन हम मेरे घर पर जो बनाते हैं दास दासी बनाते हैं, तो हो सकता है इतना अच्छा नहीं बना पा रहे होंगे शायद, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं बनाती हूँ खुद हाथ से। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद की 9th चैप्टर में ये आता है यकदा गृहदा शिशु यशदानंद गेहिनी। तो एक दिन हॉर स्टोरी इस तरह से शुरू होता है, वंस अपॉन ए टाइम। तो एक दिन इस तरह से, अरे हमारा आचार्य कहते ये कौन सा दिन थे, दिवाली के दिन थे।
दिवाली के दिन कृष्ण ने क्या किया, माता यशोदा ने कहते सेफ्रन सेफ्रन नहीं, पीला कपड़ा, उसमें सेफ्रन डोरा था, तो इसे कपड़ा पहन के, मतलब शी वाज वेल डेकोरेटेड। हम अगर भागवतम में देखेंगे तो उनकी वर्णन किया गया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं मानो इस तरह से जैसे सीबीआई होता है ना, सीआईडी होता है ना, गोयंदा, जिस तरह से गोयंदा क्या करते हैं, एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखता है ना, तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी जो माता यशोदा को बारीकी से दिख रहा है, क्या पहने हैं, कान में क्या है, बाल के में जो कौन सा फ्लावर लगाया है, इस तरह से माता यशोदा उस दिन दिवाली के दिन माखन कृष्ण के लिए खुद बना रहे थे। तो जब कृष्ण के लिए बना रहे थे और वो तब क्या कर रहे थे, कर्मांतरो नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि, और खुद बना रहे थे। तो हमारे आचार्य यहाँ कहते हैं, और शिला प्रभुपाद जी भी कहते हैं श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में, कहते हैं जब भी हम भगवान के लिए कुछ करना चाहिए, सेवा जब करते हैं तो हमको खुद करना चाहिए, ज्यादा डेलीगेट नहीं करना चाहिए। हाँ, डेलीगेट करना चाहिए जब बहुत सारा ज्यादा सेवा है, लेकिन थोड़ा सा अगर सेवा हो, कुछ सेवा के मौका मिले है, तो वी शुड डू दैट सर्विस, है ना। कभी कभी बहुत सारा सेवक दिखाया जाता है ना, बहुत सारा बहुत तरीका की सेवक है। अगर किसी को बताया जाए ये सेवा आप करो, तो सोचिए वो बोलेंगे हाँ प्रभु मैं जरूर करूंगा, और उसके बाद ये जाके दूसरा को बोलेंगे, उनकी जो जूनियर है उनको बोलेंगे आप ये कर दो ना, और उनकी भी जो जूनियर होंगे तो वो बोलते तुम कर दो, तुम कर दो। तो इस तरह से हम देखते हैं दरअसल हमको ये सारे सेवा में खुद करना चाहिए, दूसरा को डेलीगेट तो करना चाहिए। एक लीडर की क्वालिटी होना चाहिए। जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो कभी कभी खुद कर नहीं करके दूसरा को भी देना चाहिए। उसका मतलब नहीं हर सेवाई दे देंगे आप, इसलिए हमको भी कुछ संयम करना चाहिए। तो इसलिए कहते निर्मम अंत संयम दधी। यशोदा मैया क्या कर रही थी, संयम दधी, जो ये दही बना रही थी, दही मात्र रही थी। और उस टाइम पे वो क्या कर रहे थे, जब दही मथ रहे थे, अगर हम कोई सेवा करते हैं तब तो सारे वही फिल्म की बात करेंगे, है ना, वो उस घर पर क्या हुआ और वहां क्या हुई, यहाँ क्या हुआ, इस तरह से इधर उधर की बात करते हैं हम जब सेवा करते हैं, है ना। बट यशोदा मैया हमको ये शिक्षा देते हैं, हमको क्या करना चाहिए, यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथन काले स्मरंती तानि आ गए। तो मैया क्या कर रहे थे, यशोदा मैया यानी यानी गीतानी, तब क्या कर रहे थे, वो भगवान की जो इतनी सारे लीलाएं हैं सब गा रही थी, जितनी सारा कृष्ण ने लीला की है। तो आचार्य विश्वनाथ ठाकुर और अलग अलग आचार्य कहते यशोदा मैया तो कभी कभी खुद बनाती थी ये जो पोएम और पोएट्री है, और कभी कभी क्या करती थी यशोदा मैया, कोई कवि के पास चले जाते थे जो इस तरह से कविता लिखते हैं, और उनको बोलते थे इस तरह से आप एक कृष्ण ने यह लीला किया, तो इसके ऊपर कोई कविता लिखी है। तो यह कविता मैया गाना के रूप में गाते थे। तो जब गाते थे तो ये इसके माध्यम से क्या, उनकी जो वाणी है ये भगवान की सेवा में लगे, और हाथ से क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो जो शरीर है, बॉडी है, ये भी भगवान की सेवा में लगे। और उसके बाद कहते हैं स्मरणती तानी आ गए, तो स्मरण कर रहे थे, स्मरण किससे कर रहे थे, मन से। तो इसलिए कहते हैं अगर हम कोई भी सेवा मतलब बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, अगर हम सेवा करते हैं बहुत सारा, लेकिन कभी कभी बोलते हैं प्रभु सेवा तो करते हैं लेकिन उसमें रुचि नहीं है, रुचि नहीं रहने का एक कारण है क्योंकि हम जब सेवा करते हैं हो तो वह बॉडी से करते हैं, माइंड दूसरा जगह पर रहते हैं, और हम मुंह से और दूसरा कुछ की बात करते हैं, मंडेन थिंग्स की। लेकिन जब अगर हम सेवा करने के टाइम मन मन में भगवान की कोई भी लीला की स्मरण करें, नहीं तो कोई भी लीला के बारे में बोले, इस तरह से अगर करेंगे हम सेवा, तो ऑफ कोर्स हमको भी सेवा में बहुत रुचि आएगा और अच्छा लगेगा सेवा करने में। तो जब इस तरह से कीर्तन कर रहे थे यशोदा मैया, तब कृष्ण, वहाँ भागवतम में लिखा है उस दिन कृष्ण यूजुअली जिस टाइम पर उठते हैं नींद से, उससे पहले उठ गया है, और उठने के बाद कृष्ण जाते हैं मैया के पास, और जाके जो दधी जो मात्रा थी, जो दंड है, तो उसको पकड़ लिए। तो इसमें आचार्य कहते हैं कृष्ण क्यों पकड़ लिए है, तो कृष्ण इसलिए पकड़ लिए, अगर कोई भक्त इस तरह से भगवान की सेवा में युक्त रहे तो उनको बोलते, भगवान बोलते और तपस्या करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आ गया तुम्हारे पास, देखो। और कृष्ण खुद नींद से उठ के आके यशोदा मैया के पास आ गए। तो इस तरह से अगर हम भी
पूरा हमारा काय, मन और वाक्य, शरीर, मन और शब्दों के माध्यम से भगवान की सेवा करे तो भगवान भी हमारा पास आएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, दरअसल कहते हैं भगवान को देखने की कोशिश मत करो, इस तरह से सेवा करो जो भगवान तुमको देखने के लिए आए, है ना। जिस तरह से यशोदा मैया की इस लीला पर, इस दामोदर लीला में कृष्ण है हमको दिखाते हैं। और कृष्ण जब आते हैं तो आप सब लोग जानते हैं, तो कृष्ण दूध पीने लगते हैं, और जब दूध पीते हैं तो दूसरा तरफ जो यशोदा मैया दूध गर्म करने के लिए मतलब चूल्हा पर रखे थे, तो ये दूध मतलब क्या कर रहा था, ओवरफ्लो हो रहा था और आग पर और गिर रहे थे। तो आचार्य कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सारे चीज क्या है, कॉन्शियस है, वहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो चेतन नहीं है, और चेतन कुछ भी नहीं है। तो वो दूध भी, वो भी चेतन है, वो भी कॉन्शियस है, उसको भी चेतना है। तो कहते हैं देखो कृष्ण अभी दूध पीने लगे मैया यशोदा की, तो हमको रह के क्या फायदा है भाई, चलो हम सुइसाइड कर लेते हैं, हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है यार। तो इसलिए वो दूध वो मतलब ओवरफ्लो होकर इस आग पर गिर रहे थे। तो यशोदा मैया की जब उधर आग गए, देखिए चूल्हे पर जो दूध रखे थे, तो ये दूध उबल रहा था और ये ओवरफ्लो हो रहा था। तो वो क्या किया, यशोदा मैया कृष्ण को ऐसे रखे और रखे दूध को दूध को मतलब जो आग है उसको कम करने गए। और जब कम करने गए तो कृष्ण को बहुत गुस्सा आया। कृष्ण बोले देखो क्षीर समुद्र छोड़ के मैं यहाँ आया तुम्हारा दूध पीने के लिए, और तुम इस 40 रुपया लीटर दूध के लिए मुझे छोड़ के चले गए। हाँ, मतलब हमारा कोई रेपुटेशन ही नहीं है, मतलब कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है क्या, नहीं, हम भगवान है यार। तो तो कृष्ण को बहुत गुस्सा आया, और कृष्ण को जब गुस्सा आए तो कृष्ण ने क्या किया, बोले इस तरह से घूमते कृष्ण देखने लगे, तो देखते देखते देखा कृष्ण एक पॉट है जहाँ मक्खन रखा है। तो कृष्ण बोले चलो भाई तुम तो ये इतना परिश्रम कर रहे हैं ना, और इस दूध से क्या बनाओगे, मक्खन ही बनाओगे ना, और इस मक्खन के लिए मुझे छोड़ के गया ना, तो चलो। तो कृष्ण ने एक पत्थर, छोटा सा पत्थर उठाते और उससे ये जो मटका है उसको तोड़ देते। तो तोड़ने के बाद पूरा मक्खन वहां गिर गए। और आप जानते हैं अगर जब हमको गुस्सा आते हैं, उसके बाद अगर हम कोई भी काम कर ले, मतलब गुस्सा को मतलब खत्म करने के लिए कुछ भी एक्शन ले ले, उसके बाद हमको लेमेंटेशन आता है कि भाई क्यों कर लिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना, इस तरह से होता है। तो कृष्ण को भी लगे यार अभी तो पिटाई पड़ेगा भाई, अभी तो अभी अभी ये मैं सही नहीं किया। तो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, अभी चुप जाते हैं जाकर, बाद में जब माहौल ठंडा हो जाएगा तब बाहर आ जाएंगे। आप देखिए जो भगवान एक पैर से पूरा 7 मतलब जो ऊपर में जो 7 लोग है उसको पैर से, एक पैर से भगवान ने कवर कर लिया। और इस भगवान अभी बहुत टेंशन में आ गया, किस तरह से ये जो मक्खन जहां गिर गया है उसको कैसे क्रॉस करेंगे, लेकिन क्रॉस नहीं कर पा रहा है। छोटा छोटा पैर से कृष्ण मतलब उसमें स्टेप देते देकर जा रहे हैं। और ये जो अगर मक्खन में अगर पैर रखेंगे तो पैर गीला हो जाएगा, तो गीला होने की वजह से फुट प्रिंट आ रहे थे कृष्ण। तो कृष्ण किस तरफ गए, सारे प्रिंटेड है। तो यशोदा मैया वहां से आते हैं, आने के बाद देखिए यहाँ सारी चीज तो तो माता यशोदा आते हैं, आने के बाद जब देखे इस तरह से कृष्ण नहीं है यहाँ, तो उनको अच्छा से समझ में आ गया भाई ये कौन की है। तो अब माता यशोदा को लगे जितनी सारे कंप्लेन सही है, अगर कृष्ण घर पर ऐसा कर सकते तो बाहर क्या करेंगे। तो माता यशोदा बोले ठीक है ढूंढ लेते। तो ढूंढने के लिए आसान है, कृष्ण ने सारे फुटप्रिंट छोड़ के गए हैं पीछे पीछे। तो ऐसे तो कृष्ण इस तरह से जाने लगे, माता यशोदा कृष्ण की जो फुटप्रिंट देखते देखते गए, और जाने के बाद देखा कृष्ण एक उदुकल की, मतलब जो उदुकल को क्या कहते हैं पता नहीं मुझे, राधा बद्मा तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, लाइक जो कृष्ण जिसके ऊपर बैठे थे, उखल
तो मुझे पता नहीं ओखल ओखल अनम्यूट है। तो waiting। तो ओखल उखल के ऊपर कृष्णा कृष्णा बैठे हैं और माता यशोदा आते हैं। और वहां क्या कर रहे थे, माता यशोदा हर दिन विष्णु की पूजा करती थी और विष्णु के लिए उन्हें माखन रखे थे अलग से, और उस माखन से कृष्ण अंदर का खिला रहे थे वहां से। और तो माता यशोदा जब आते हैं आने के बाद कहते हैं, कृष्ण तुमने ऐसे क्यों किए, ऐसे वहां क्यों उसको तुमने मक्खन की जो मटका है उसको तोड़ दिया। तो कृष्ण कहते मैंने नहीं तोड़ा। तो बोलते तो कैसे हुआ। तो आप जानते कृष्ण माहिर है झूठ बोलने में। तो कृष्ण कहते आप जब मुझे रख के जा रहे थे ना तुरंत तुरंत, तो वहां एक पत्थर था उसमें आपको पेड़ लगे और वो ऊपर उठ गया, ऊपर उठ के वो मक्खन की मटका ये टूट गया है। तो ये भक्ति रसायन में कहते हैं, ये रीजन देते हैं किस तरह से कृष्ण बोले उनको। तो मैं कहते अच्छा 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 इस तरह से हो गया। तो बोलते ठीक है तो अभी आ जाओ, तो आपसे चर्चा करना है। तो कृष्ण बोले नहीं नहीं है, जरूर आज आप मुझे मारोगे और हाथ में भी छरी है। तो कृष्ण भागने लगे। तो आपको ऐसा लीला पता है, भगते 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 तो कृष्ण को अच्छा नहीं लग रहा था मेरे मैया को इतना परिश्रम करवा लिया। तो एक काम करता हूँ अभी पकड़ा जाता हूँ मैं। तो कृष्ण खुद इच्छा से माता यशोदा की पास, माता यशोदा उनको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद आप सबको यह पता है लीला, कृष्ण को बांध देते हैं। तो इसमें आचार्य लोग कमेंट्री में कहते हैं, कहते कृष्ण ये भगवान है, और जो जिनको शिव जी ब्रह्मा जी इतने बड़े बड़े मुनि ऋषि ने पकड़ नहीं पाया, उनको माता यशोदा एक गोपी है वृंदावन की, उनने कैसे पकड़ लिया। तो कहते हैं पकड़ने का एक ही रीजन है। क्यों पकड़ सकते हैं कृष्ण को, कैसे हम पकड़ सकते हैं, भक्ति के माध्यम से। और ये भक्ति के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण। सो हम आज कृष्ण कैसे बांध के रखते हैं। 1 मिनट है हमारे पास टाइम, 40 मिनट्स हमारा जाएगा। हम नेक्स्ट सेशन में नलकुबेर और मणिग्रीव के बारे में इस तरह से कृष्ण ने उन दोनों को उद्धार किए, और ये दोनों जो भाई है वो क्या कौन सा अनर्थ रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो ये मीटिंग हम एंड कर देते हैं, हम फिर से उसको ज्वाइन करेंगे। और जिनको अगर किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं।